अस्सलाम वालेकुम टॉल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू द कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्लास। तो आज हमने पार्ट 2 तैयार करना है किस चीज़ का, लेक्चर 4 का। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। तो आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करनी है। ज़रा देखिए, ये पार्ट 1 जो है हमारे साथ लेक्चर 4 का, इसमें हमने ये पढ़ा था पर्पस एंड यूजेस ऑफ एग्रीगेट। तो इससे नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साथ ये न्यू टॉपिक आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो ये पार्ट 2 में जो है ना हमने एक्सप्लेन करना है। तो बहुत ही सिंपल है। कंक्रीट के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, तो कंक्रीट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है, मुख्तलिफ किस्म के कंक्रीट है हमारे साथ। फ्रेश कंक्रीट है, हार्ड कंक्रीट है, तो उसके अपने प्रॉपर्टीज़ है, उसको हमने वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में हमने कवर करना है। लेकिन आज की जो क्लास है उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट तो हमने पढ़ने हैं, लेकिन ये कुछ जनरल्स हमारे साथ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। 3 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ने हैं। वो क्या है हमारे साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट का क्या मतलब है, ग्रेड्स ऑफ सीमेंट के बारे में अगर आप लोगों को याद हो, ये हमने पढ़ा था कि ग्रेड का मतलब क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे ज़रा देखिए, कंक्रीट के ग्रेड्स का क्या मतलब है। कंक्रीट इज़ नोन बाय इट्स ग्रेड विच इज़ डिजिग्नेटेड एज M15, M20 एक्सेट्रा। जो हम स्टैंडर्ड हम कंक्रीट को मतलब जानते हैं, वो ग्रेड के बेस पे हम जानते हैं कि ये M15 ग्रेड का कंक्रीट है, ये M20 ग्रेड का कंक्रीट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुख्तलिफ किस्म के ग्रेड हो सकते हैं, M25, M30। ठीक है, तो इन विच एम का मतलब क्या है, देखिए एम का मतलब है कंक्रीट मिक्स। ठीक है, कंक्रीट को हम कहते हैं कंक्रीट मिक्स को, मतलब मुख्तलिफ प्रोपोर्शन में हमने चीज़ें मिलाई हुई है। एंड नंबर्स जो है हमारे साथ, नंबर्स का मतलब 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, जो भी है, इसका मतलब हमारे साथ क्या है कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है हमारे साथ वो कितना है हमारे साथ। ठीक है, और किस चीज़ में, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। लेकिन कितने टाइम के बाद इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं, वो 28 डेज के बाद। ठीक है, लेकिन किस चीज़ के लिए हम चेक करते हैं, क्यूब के लिए, जो कि 6 इंच का क्यूब होता है या 150 mm का क्यूब होता है। सिंपल सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि जब हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फाइंड करते हैं, ये प्रैक्टिकली हम लेबॉर्ट्री में इसका टेस्ट करते हैं। किस तरह करते हैं, एक क्यूब हम लेते हैं, 6 इंच क्यूब होता है या 150 mm आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कंक्रीट से भर देते हैं। तो कंक्रीट का जब आप 28 डेज के बाद, इसी ही क्यूब का जब आप 28 डेज के बाद आप स्ट्रेंथ निकालते हैं, आप इसका जो है ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, और किस चीज़ में, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, तो उससे हम क्या कहते हैं, हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहते हैं। वो कुछ भी आ जाए आपके साथ, लाजमी नहीं है कि M15 है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि M का मतलब है कंक्रीट मिक्स, और जो भी नंबर आ जाता है उसका मतलब ये होता है कि ये इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, उसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। लेकिन ये टेस्ट हम 6 इंच क्यूब के लिए करते हैं, और इसका हम स्ट्रेंथ कितने टाइम के बाद हम फाइंड करते हैं, 28 डेज के बाद। ठीक है, हम जब कंक्रीट क्यूब वगैरह बनाते हैं तो 3 डेज़ के बाद, 7 डेज़ के बाद, 21, 14 मुख्तलिफ जो है ना हमारे साथ डेज़ होते हैं जिस पे हम इसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। लेकिन जो हम ग्रेड के लिए डिज़ाइन करते हैं कि ये हमारे कंक्रीट का ग्रेड है, वो हम 28 डेज़ के बाद जो हम इसका टेस्ट करते हैं, तो उस दौरान जो हमारे साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाता है, वो हमारे साथ कंक्रीट का ग्रेड ही माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा M15 and M20 are the most common grade of concrete, and higher grade of concrete should be used for severe, very severe and extreme environment. तो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं M15, M20, यही जो है ना हमारे साथ जो कॉमन अवेलेबल ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं, ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी हायर ग्रेड हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ, जब इन्वायरमेंट हमारे साथ एक्सट्रीम सीवर हो जाता है तो उसमें हम और हमारे साथ हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पॉइज़न रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। पॉइज़न रेशियो क्या है हमारे साथ, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेंथ टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ व्हाइल अप्लाइड एक्सटर्नल लोडिंग इज कॉल्ड पॉइज़न रेशियो। देखो, पॉइज़न रेशियो एक हम पॉइज़न वैल्यू जो होती है हमारे साथ कंक्रीट की एक ख़ास वैल्यू होती है। ठीक है, तो पॉइज़न वैल्यू, पॉइज़न रेशियो हम किस तरह जो है ना निकालते हैं, इसका ये जो है ना मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे एक्सप्लेन क्या है, ये एक रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का।
इससे हम कहते हैं पॉइजन रेशियो। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका मकसद क्या है? देखिए, एक एलिमेंट आप ले लेते हैं, जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, एक आपने स्टील बार लिया, जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो लाजमी बात है इसके लेंथ में इजाफा होगा, और इसका जो थिकनेस है, जो लेटरल है, इसके जो साइड्स है, वो जो है ना डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो लेंथ में चूंकि स्ट्रेन आ गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये स्ट्रेन है हमारे साथ, सही है, स्ट्रेन, यहाँ पे सिर्फ ये मिस्टेक हुआ है। अच्छा, तो स्ट्रेंथ बिगाड़ को कहते हैं, ठीक है। तो जब आप पुश करते हैं, स्ट्रेच करते हैं एक चीज़ को, तो लाजमी बात है इसका मतलब स्ट्रेंथ बिगाड़ आ जाता है इसके लेंथ में भी, और साथ साथ जब लेंथ में बिगाड़ आ जाता है तो इसका लेटरली भी जो है ना बिगाड़ आ जाता है। तो इस रेशो को हम क्या कहते हैं? हम पॉइजन रेशो कहते हैं। तो पॉइजन रेशो हमारे साथ वेरीज बिटवीन 0.1 फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए जो पॉइजन रेशो होती है वो कितनी होती है? 0.1, एंड 0.2 फॉर वीक मिक्सेस, जो वीक मिक्सेस होते हैं उसके लिए ज़्यादा होती है। लाजमी बात है, देखो, जो वीक मिक्सेस होती है पॉइजन रेशो उसके लिए ज़्यादा होती है। पॉइजन रेशो कोई अच्छी बात नहीं है कि मतलब पॉइजन रेशो ज़्यादा हो जाए तो फिर कंक्रीट जो है ना मजबूत हो, नो, फिर वीक होता जाएगा, ठीक है। पॉइजन रेशो अगर ज़्यादा है तो हमारा मिक्स क्या होगा? वीक होगा। अगर पॉइजन रेशो कम है तो हमारा मिक्स क्या होगा? स्ट्रांग होगा, ठीक है। इट इज़ नॉर्मली टेकन एज 0.1 फॉर स्ट्रेंथ डिज़ाइन। जब हम डिज़ाइन वगैरह करते हैं, जो वहाँ पे पॉइजन रेशियो का यूज़ हम करते हैं, तो 0.15 हम लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा 0.2 फॉर सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। कुछ ऐसे प्लेसेस होती है जहाँ पे सर्विसिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, हर जगह पे रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वहाँ पे फिर हम पॉइजन रेशियो हम क्या रखते हैं? 0.2, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ हमारे साथ पॉइजन रेशियो है जो कि एक्सपेरिमेंटली बेसिस पे हमने ये फाइंड किए, और हम जो है ना इसको कंसीडर करते हैं। अगर 0.1 तक आ जाता है तो ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, अगर 0.2 तक आ गया तो ये वीक मिक्सेस है। तो नॉर्मली हम डिज़ाइन के लिए क्या लेते हैं? प्रैक्टिकली 0.15 लेते हैं, एंड सर्विसिबिलिटी पर्पजेज़ के लिए फिर हम क्या लेते हैं? 0.2 लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, ये भी एक कॉमन और जनरल जो है ना हमारे साथ इस कंक्रीट की प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है हमारे साथ? यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट, टाइप ऑफ एग्रीगेट, अमाउंट ऑफ वाइड्स एंड वेरीज फ्रॉम 23 टू 26 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। देखिए, यूनिट वेट हमारे साथ क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम यूनिट वेट कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, सिंपल चीज़ है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन कंक्रीट का जो यूनिट वेट होता है, ये क्या होता है? ये फिक्स नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये हमारे साथ 200 है, 300 है, 400 है, फिक्स नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? ये क्योंकि डिपेंड करता है, यहाँ पे देख ले, परसेंटेज ऑफ इन्फोर्समेंट। कुछ कंक्रीट होते हैं आरसीसी जिसमें हम इन्फोर्समेंट कम ज़्यादा डालते हैं। इसके अलावा एग्रीगेट होते हैं, कुछ एग्रीगेट जो जहाँ से हम जिस सोर्स से हम हासिल करते हैं वो मतलब इसका वेट ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जहाँ से हम एग्रीगेट हासिल करते हैं वो पोरस होते हैं, हल्के होते हैं। इसके अलावा वाइड्स वगैरह कुछ इसी तरह शेप के बेस पे वाइड्स बनते हैं, एंगुलर एग्रीगेट में वाइड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसी बेस पे मुख्तलिफ जब ये चीज़ें चेंज होती जाती है तो हमारे साथ यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट भी चेंज होता जाता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू हम फिक्स कंसीडर नहीं करते। तो इसकी वैल्यू हमारे साथ इसी रेंज के अंदर आती है, 23 से लेकर 26 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, दो किस्म के हमारे साथ कंक्रीट है। एक होता है पीसीसी, एक होता है आरसीसी, जिसको हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, एक को हम रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। तो इसका यूनिट वेट क्या होता है? चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू IAS इंडियन स्टैंडर्ड 456 कोड के मुताबिक क्या है? 24 एंड 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है रिस्पेक्टिवली का प्लेन कंक्रीट अगर है हमारे साथ, पीसीसी है, तो इसके लिए वैल्यू क्या है? यूनिट वेट इसका कितना होगा? 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अगर हमारे साथ कंक्रीट क्या है? आरसीसी है हमारे साथ, तो इसका यूनिट वेट कितना होगा? 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ओके। इसके अलावा अगर एक और यूनिट में हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो पीसीसी के लिए 145 पाउंड पर क्यूबिक फीट है। अगर हम और जो है ना यूनिट में कैलकुलेट करते हैं तो हमारे साथ ये आता है। इसके अलावा आरसीसी के लिए 150 पाउंड पर क्यूबिक फीट है हमारे साथ। अगर दूसरे यूनिट में हम कैलकुलेट करें तो ये डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट वैल्यूज़ मैंने आप लोगों के सामने रखी है, तो आप जो है ना किसी भी को भी आप याद कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो जनरली हम यूज़ करते हैं, जो पूछा जाता है, जो एमसीक्यूज़ में आता है, वो ये आता है
कि हमारे साथ यूनिट वेट जो हम जनरली लेते हैं वो क्या लेते हैं, एक एवरेज वैल्यू जो हम लेते हैं वो 2400 kg पर क्यूबिक मीटर हम लेते हैं, ठीक है। तो ये एक क्या है, कॉमन एक एवरेज वैल्यू है जो कि हम कंसीडर करते हैं और ज़्यादातर इसी ही यूनिट में पूछा जाता है, इसी ही यूनिट में जो है ना ये क्वेश्चन किया जाता है कि यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट क्या है, या ज़्यादातर ये भी किलो न्यूटन का पर क्यूबिक मीटर का यूनिट हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम FPS सिस्टम पौंड पर क्यूबिक फीट है हमारे साथ, ये भी पूछा जाता है, 145 है और 150 है। इसके अलावा ये केजी में भी पूछा जाता है, केजी में ज़्यादातर ये पूछा जाता है डायरेक्टली कि मतलब इसका एवरेज वैल्यू कितना होता है। तो क्या है हमारे साथ 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। तो ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक और रिमेनिंग टॉपिक था हमारे साथ लेक्चर 4 का, तो ये भी हमारा कवर हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा आप लोगों को खूब पता होगा। अभी हमने पढ़ा, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़े, मुख्तलिफ कंक्रीट के बारे में हमने पढ़ा है। तो हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हमने कंक्रीट का और भी पढ़ना है। तो ये अपने ये नहीं कहना है कि सर हमने तो प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, आप क्यों दोबारा पढ़ा रहे हो। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टी है, ये हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ये हमने कवर किए हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है फ्रेश कंक्रीट और हार्डन कंक्रीट का, वो हमने अलग जो है ना पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट पढ़ा, पॉइसन रेशियो हमने पढ़ा, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट पढ़ा। तो ये था आज का लेक्चर पार्ट 2 ऑफ लेक्चर 4। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।